एक बाबाजी को गोपियों से बातचीत चली। भी बाबाजी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियाँ कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है। कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वो कहाँ से देगा? इसीलिए किसी को कुछ चाहिए तो वो कन्हैया के पास ना जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में कुछ भी नहीं चाहने का भाव ना हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहियो कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु, मन सो राउ निज गेहूँ। कुछ भी चाहने का भाव ना होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज स्नेह हो, जिसमें चाह नहीं है वो भगवान का खास घर है। सो राउ निज गेहूँ, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वे भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं। इसीलिए गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं, मायात पांथा पथि भीमरध्याम, दिगंबरः कोयपि तमाल नील, विन्यस्तहस्तोऽपि नितंबबिंबे द्रुत समकृष्यति चित्तवितम। अरे पथिकों, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंबर विबंबर होने दोनों हाथों रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है। वो केवल देखने मात्र का अवधूत है, वास्तव में तो वो अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्रूपी धन को लूट बिना नहीं रहता। वह तो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वो ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए।